दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो ऐसे है उसको देखते हैं। देखिए, पर्यटन होता क्या है, टूरिज़्म होता क्या है। तो इसकी परिभाषा जो एक एथेंटिक परिभाषा है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि जैसे पर्यटन में अवकाश, व्यापार एवं अन्य उद्देश्यों के लिए जो एक अधिकतम एक वर्ष है, एक वर्ष के समय तक अपने सामान्य परिवेश के से बाहर स्थानों पर यात्रा करने और रहने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड लगभग बताया गया है कि एक वर्ष। और जो लोग छुट्टी मनाने जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो देखिए दोनों देशों में जहाँ से व्यक्ति जाता है और जहाँ जाता है वहाँ पर दोनों देशों को लाभ होता है, ठीक है। जहाँ पर जिस कंट्री में पर्यटन के मतलब पर्यटन की दृष्टि से जाता है, घूमने जाता है, तो उसको क्या लाभ होता है? उसको लाभ यही होता है कि वहाँ की जो विदेशी मुद्रा होती है, जैसे मान लीजिए भारत में कोई भी विदेशी व्यक्ति आया या भारतीय मूल का ही कोई व्यक्ति आता है, तो हमारे देश को एक भारतीय मुद्रा भी जो भारतीय मुद्रा नहीं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हर तरीके से लाभकारी साबित होती है। और एक मानसिक जो पर्यावरण होता है उसमें भी बदलाव देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोग क्या है, पर्यटन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमते हैं, अवकाश लेते हैं, ठीक है, या व्यापार की वजह से जाते हैं, ठीक है। एक सामान्य परिवेश से जो अपना एक वातावरण है उसको चेंज करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी गतिविधियाँ इसमें आती हैं। अब जैसे देखिए भारत की जहाँ तक बात की जाती है, तो भारत में 1990 के बाद में भारत में पर्यटन उद्योग का विकास अधिक अच्छा नहीं हुआ है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पर्यटन का उद्योग था, पर्यटन उद्योग के विकास के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया था, ठीक है। और है क्या कि वर्तमान में जब देखते हैं तो वर्तमान में पर्यटन जो टूरिज़्म है उससे संबंधित जो घटनाएं घटित हो रही, जो वैश्विक समस्याएं हैं, वो चाहे आपका आतंकवाद हो, क्षेत्रवाद हो या सांप्रदायवाद हो, पूरे विश्व में ये चीज़ें फैली हुई हैं। एक धार्मिक संप्रदाय का दूसरे धार्मिक संप्रदाय के प्रति जो एक असहिष्णुता की जो भावना है और जो एक अलगाव है, वो चीज़ों को और हिंसात्मक रूप दे देता है। और वैश्विक समस्याओं ने क्या है, जो पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो उसको धीमा किया है, उसकी प्रगति को धीमा किया है, ठीक है। भारत में जैसे मेलों हैं, जो मेले होते हैं, देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि आप लोगों ने कि जो मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो इनका निरंतर आयोजन किया जाता है। गरीबी कम करने का एक यह प्रमुख उपाय माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग में जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो पर्यटन उद्योग है, ठीक है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो उसका जो एक आंकड़ा है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। कितना है? 1.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब पर्यटन की चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं पर्यटन के प्रकारों को, देखते हैं कि पर्यटन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात देखते हैं मनोरंजनात्मक जो पर्यटन होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के खातिर, कि जैसे लोग जाते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कि हमें नहीं अच्छा लगता है और एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो यह मनोरंजनात्मक पर्यटन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, यह जो
मनोरंजनात्मक पर्यटन होता है, ठीक है, तो ये कुछ लोग आराम के लिए भी देते हैं कि हाँ भाई हमें जो काम कर रहे थे या जो हमारा परिवेश था, सामाजिक परिवेश था, उससे दूर होने के लिए और अपनी चीज़ों को, मन स्थिति को ठीक करने के लिए मनोरंजनात्मक पर्यटन को अपनाते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रकृति पर्यटन का मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत से लोग हैं स्वच्छ वायु चाहते हैं, एक अच्छा वातावरण चाहते हैं, प्रकृति को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं, पर्यावरण को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, लोग जाते हैं और जो प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर घूमते हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, नैनीताल है और साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें जो पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकृति का पर्यटन। जैसे आप वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो एक प्रकृति से रूबरू होना, ठीक है, तो इसमें यह पर्यटन को लाभ होता है हर तरीके से और लोगों को क्या है, लोगों को एक अच्छा परिवेश मिलता है, एक अच्छी स्वच्छ वायु मिलती है, एक अच्छा वातावरण मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकृति का पर्यटन होता है उसमें यह पाई जाती हैं। अगला क्या है कि जैसे विरासत आधारित पर्यटन, जैसे देखिए विदेशी लोग जो होते हैं तो विदेशों के व्यक्तियों का जन्म स्थान पर आना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में पहले रहता था, अब वो गया हुआ है यूएसए में जॉब करने, वहीं पर वो सेटल हो जाता है, वहीं पर रहने लगता है और रहने के बाद काफ़ी सालों के बाद में वो अपनी विरासत जो उसका मूल जन्म स्थान था उसको देखना चाहता है। तो इसके लिए भी वो पर्यटन के रूप में देखता है कि चलिए हम अपने मूल स्थान या जहाँ पर भी जो हमारा मूल घर था वहाँ उस ओरिजिन को देखते हैं चल के, ठीक है। तो इसलिए भी ये एक पर्यटन का आधार बनता है जाके। और एक होता है साहसिक पर्यटन। अब साहसिक पर्यटन क्या होता है, साहसिक पर्यटन का मतलब ये हो गया कि जैसे ट्रैकिंग है, क्लाइंबिंग है, रिवर राफ्टिंग है, इन सारी चीज़ें, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग होती है, लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, क्लाइंबिंग होती है, चढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है, और रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आयोजित होती हैं, ठीक है, साहसिक पर्यटन के अंतर्गत, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय स्तर होता है तो उसको भी लाभ मिलता है और सरकार और जो अन्य संस्थाएं हैं वो कैंपों का भी आयोजन इसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट कौन सा है, सांस्कृतिक पर्यटन या धार्मिक पर्यटन, मतलब सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन। तो इसमें देखिए धार्मिक कर्तव्यों, जैसे होता क्या है कि लोग धार्मिक कर्तव्यों के लिए जो उनके जो स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, तो उन पर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, सांस्कृतिक कर्तव्यों को देखने के लिए, सांस्कृतिक चीज़ों को देखने के लिए लोग सांस्कृतिक स्थलों पर जाते हैं, ठीक है। तो पर्यटन की दृष्टि से लोग वहाँ घूमने जाते हैं और एक जो सामाजिक परिवेश है उसको परिवर्तित करने के लिए भी जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि जो होती है वो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल जो हैं उनका भ्रमण करने की होती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो दूसरे की भी सभ्यता और वहाँ के लोगों की संस्कृति को समझते हैं, धर्म संप्रदाय को समझते हैं और ये जानने के उत्सुक होते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ या यहाँ के लोग श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए भी लोग पर्यटन, जो सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन है, उसको करते हैं, ठीक है। अब संगीत पर्यटन क्या होता है कि लोग संगीत की जो परंपराएं हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो संगीत के विभिन्न आयाम हैं और पद्धतियां हैं उनसे जुड़कर सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वर्तमान समाज में हैं और कौन सी चीज़ हमसे बेहतर है या हमारी बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, पर्यटन के आयामों को देख लेते हैं कि पर्यटन के आयाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पर्यटन के आयामों को अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग पर्यटन के आयामों को देखेंगे कि पर्यटन के आयाम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टूरिज़्म के जो डायमेंशंस होती हैं उनको अब हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए एक ऐतिहासिक आधार होता है, एक हिस्टोरिकल बेस जो होता है कि जैसे जो
पर्यटन है, पर्यटन को कहा जाता है कि ये उच्च वर्गों, राजसी लोगों के लिए है। बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं, वो लोग पर्यटन करते हैं। लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्राओं को करते हैं, ठीक है। और धार्मिक तीर्थ यात्राओं को सबसे ज़्यादा रुचिकर और इंटरेस्टिंग इसलिए भी बनाया है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का जो विकास हुआ है उसकी वजह से भी, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे जो विश्व युद्ध था, ठीक है, जैसे 2 विश्व युद्ध होते हैं, तो देखिए पर्यावरण जो पर्यटन है, तो पर्यटन को सबसे ज़्यादा विश्व युद्ध और जितनी भी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री जहाँ पर अगर ऐसी कोई घटनाएं घटित हो रही होती हैं या वैश्विक परिदृश्य में अगर इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही होंगी, तो किसी भी देश के जो व्यक्ति हैं वो कभी भी दूसरे देशों में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से दूसरे देशों में प्रवास नहीं करेंगे, ठीक है। और सन 2000 के बाद तो जो पर्यटन क्षेत्र है तो उसके लिए बहुत ही क्रांति का एक वातावरण दिखाई दिया है। लोग बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्राएँ कर रहे हैं और धार्मिक यात्राएं करते हैं और लोग घूमने टहलने जाते हैं, ठीक है। तो यह एक पर्यटन का एक ऐतिहासिक आधार की हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक आधार की, तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक आधार में क्या होता है कि जैसे समाज में जैसे एक अवसंरचना का विकास भी बहुत ज़्यादा होता है कि जो बाहर के व्यक्ति आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, हर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो सके, ठीक है। और जो अवसंरचना विकास जैसे रेल परिवहन या हवाई यात्राएं हैं या हर तरीके से वीज़ा रूल जो होते हैं, तो हर तरीके से क्या है जो अवसंरचनात्मक विकास है उसको किया जाता है। और एक जीवन शैली में परिवर्तन के लिए जैसे एक सांस्कृतिक, जैसे बाहर का किसी भी देश का व्यक्ति आता है तो उससे एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी हमारा होता है, हमारे देश के लोगों का होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और पारंपरिक संस्कृतियों का पतन, जैसे कहते हैं ना कि पारंपरिक चीज़ों में कुछ चीज़ों का पतन भी होता है, ठीक है। और एक सांस्कृतिक संचार में परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक सामाजिक सांस्कृतिक जो पर्यटन होता है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें समाज में दिखाई देते हैं। अब देखिए पर्यटन और शांति, पर्यटन और शांति का क्या अर्थ है, कहने का मतलब यह है पर्यटन से लोग क्या है, लोग टूरिज़्म इसलिए भी करते हैं जाके, ठीक है, घूमने टहलने इसलिए भी जाते हैं कि उनको शांति मिल सके, ठीक है। अगर कोई संघर्ष हुआ है किसी के साथ में और वो शांति चाहते हैं तो अकेले में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है कि लोगों के साथ में विश्वास, सद्भावना, इन सारी चीज़ों का वाहक माना जाता है आपका पर्यटन, ठीक है। भ्रमण करना, लोगों का घूमना, मिलना लोगों से। और क्या होता है कि जैसे गरीबी उन्मूलन है और एक सांस्कृतिक संरक्षण है। गरीबी उन्मूलन में किस तरीके से लाभ, जैसे मान लीजिए यह एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जिससे यहाँ के जो लोकल या स्थानीय लोग जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं। और एक सांस्कृतिक संरक्षण का मतलब कि वहाँ की जो विरासत स्थल है या कोई परंपरा है या संगीत की कला है तो उसको संरक्षित करने का भी प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और जहाँ तक आर्थिक दृष्टि के रूप में हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से पर्यटन उद्योग से क्या होता है, पर्यटन उद्योग से दोनों देशों को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए ए देश है और बी देश है, ठीक है। अब यहाँ से ए देश से कोई एक व्यक्ति बी देश में जाता है घूमने के लिए, तो यहाँ से यहाँ आर्थिक क्रियाओं में योगदान करता है और यहाँ की विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों देशों में यह जो लाभ पहुंचाता है व्यक्ति जो भी पर्यटन की दृष्टि से एक दूसरे से दूसरे देश में जाता है, ठीक है। और एक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, क्षेत्र विशेष की प्रगति होती है। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं तेज होती हैं तो वहाँ के लिए सरकार क्या है, अगर कोई जैसे मान लीजिए आगरा है तो आगरा के आसपास का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो आगरा का किला है और ताजमहल है तो उससे लाभान्वित होते हैं। वहाँ की जो एक लोकल इकोनॉमी होती है वो प्रभावित होती है और अच्छे स्तर तक जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित।
अब देखिए पर्यटन के प्रभावों को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तनों को देखेंगे कि जैसे पर्यटन से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। राजस्व जैसे सरकार का जो मतलब खाता होता है या अकाउंट होता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट होता है, तो उसमें बढ़ोतरी होती है। भुगतान संतुलन देशों के मध्य का जैसे आप विदेशी मुद्रा अगर आपके पास में ज़्यादा है तो आपका भुगतान संतुलन भी अच्छा होगा, व्यापार संतुलन अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करेगी। जो FDI है, जो विदेशी निवेश है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करती है। और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है रोज। अब देखिए जैसे ये कुछ पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट ऐसे हैं जो एक नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं कि जैसे टूरिज्म का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि जैसे पर्यावरण पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि जैसे रोजगारों की मौसमी प्रकृति होती है, वेश्यावृत्ति जहाँ पर जैसे पर्यटन की दृष्टि से लोग जाते हैं तो ये चीज़ें डिमांड में आती हैं। तो ऐसे में क्या है, वेश्यावृत्ति और अन्य चीज़ों में भी ये नकारात्मक चीज़ें प्रगति हमें दिखाई देती है। लोगों की एक निर्भरता होती है कि लोग बाहर से आएंगे और वहाँ पर रहेंगे, हमें कुछ पैसा मिलेगा, हम उससे कुछ आय सृजन कर सकेंगे, ठीक है। और ये एक अवसर लागत के आधार पर अवसर लागत की तरीके से चीज़ें कार्य करती हैं, ठीक है। अब देखिए पर्यटन भारत में जैसे पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों को देख लेते हैं कि जैसे भारत में पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है कि जैसे अवसंरचना चुनौती। तो देखिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, भाई अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आता है तो उसको क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे होटल चाहिए, अच्छी रेलवे की सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, अच्छे मार्केट्स मिलनी चाहिए, उसको अच्छी एयरपोर्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में सरकार को द्वारा यह उतना अच्छा नहीं है। तो यह पर्यटन के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है, और यह एक चुनौती के रूप में उभरता है जाकर, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि जैसे जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे अब सोच कर देखिए कि बाहर के व्यक्ति अगर हमारे यहाँ देश में ज़्यादा आने लगे, ठीक है, तो होगा क्या, पर्यावरणीय संसाधनों का विनाश होगा, ठीक है। आपदाएं हैं, आपदाएं बहुत सारी आपदाएं हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है और बाढ़ आपदा है, सूखा है। इस तरीके की जो आपदाएं हैं पर्यावरणीय समस्याओं के चलते और जो भूमंडलीय तापन है उसकी वजह से ये समस्याएं हमें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय समस्याएं भी प्रदूषण के कारण, जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच कर देखना CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगेंगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे संसाधन संबंधी चिंताएं कौन कौन सी हैं कि जैसे जो हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री है तो इसमें पेशेवरों का अभाव है, ठीक है, जो एक प्रोफेशनल्स हैं उनका अभाव है, ठीक है। और विरासत स्थल है तो उसका रखरखाव उचित तरीके से नहीं होता। अब वर्तमान में अगर देखेंगे तो ताजमहल में भी जो हरे हरे स्पॉट हैं वो पड़ने लगे हैं। तो ऐसे में क्या है, जो हमारे विरासत स्थल हैं तो उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास में अगर पर्यटन से संबंधित संसाधन जो हैं, उनको जो स्थानीय कलाएँ हैं और जो पर्यटन के साधन के रूप में जो चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना होगा। और क्या है कि जैसे जो नीतियाँ कार्यक्रम हैं तो सरकार को क्या है, सरकार को अच्छी अच्छी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी और जो पर्यटन उद्योग को बढ़ाते हैं उससे संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। और जागरूकता के कार्यक्रम हो गए, किस तरीके से पर्यटन विकास में लोगों की सहभागिता, स्थानीय स्तर पर भी लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्यापक नीति का हमारे यहाँ अभाव है तो उसकी भी एक अवसंरचना का निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में, ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य में जो ये कहते नहीं है कि कुछ कानून पर्यटन संबंधित अगर लाए जाते हैं तो वो राज्य में लागू होते हैं या सेंटर लागू कराता है, लेकिन बहुत से राज्य नहीं मानते। तो ऐसे संबंधों पर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग सरकारें होती हैं, तो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा पड़ जाता है, ठीक है। और क्या एक चुनौती है कि अगली चुनौती है हिंसा। जैसे विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो पर्यटकों पर एक हिंसा का सबसे बड़ा बहुत चिंता का कारण बना रहता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि वर्तमान में बाहरी व्यक्तियों के साथ में, महिलाओं के साथ में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती
हो गया है, ठीक है। और हिंसा, जैसे लोगों को, बाहरी लोगों को पर हमला जो किया जाता है, लोगों के द्वारा जो लोकल स्थानीय लोग हैं तो उनको लूट लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है, पर्यटन उद्योग जो है हतोत्साहित होगा, कभी भी प्रोत्साहित नहीं होगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कि जैसे हमारे यहाँ जो स्वच्छता मानक हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ स्वच्छता मानक बहुत निम्न है और अनेक बीमारियों के, जैसे हमारे यहाँ सफाई का जो स्वच्छता का स्तर है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखते होंगे जैसे जो प्लेसेस हैं, अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पर जो पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की अवैध गतिविधियों के कारण, ठीक है। जो गतिविधियाँ हैं उनके कारण यह समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और विनियमन की बात करते हैं तो विनियमन में वीज़ा संबंधी कठोर नियम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देश में हैं, जिसके कारण जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे देश में विनियमन की बहुत बड़ी कठोर जो नियम कानून हैं उनको, उनमें ढील देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश में प्रोत्साहन जो वीज़ा के नियम हैं उनको सरल किया जा सके और जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं चुनौतियों, जैसे जो चुनौतियां हैं पर्यटन उद्योग के समक्ष, तो चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय देख लेते हैं कि जैसे जो पर्यटन मंत्रालय है, तो जैसे मंत्रालयीय स्तर पर अन्य विभागों से संपर्क और समन्वय होने की बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और प्रत्येक ज़िले में जिला पर्यटन परिषदों की स्थापना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ज़िले में पर्यटन की जो संबंधित चीज़ें हैं, प्रचार प्रसार और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आप ज़िले में घूम सकते हैं, सारी चीज़ों का खाका ब्यौरा प्रस्तुत करना, तो इन सारी चीज़ों को बताना, ठीक है, जिसके लिए जिला पर्यटन परिषदों की स्थापना करना। और क्या है कि जैसे हमारे देश में जो अवसंरचना का विकास नहीं हुआ है, तो पर्यटन की दृष्टि से अवसंरचना का विकास किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भारत देश में है तो त्यौहार मेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इनको प्रोत्साहन बहुत अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। विरासत भवनों का, जो विरासत भवन है, विरासत स्थल हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए हर तरीके से। सरकार को इसमें जैसे जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हो सकें और एक स्वस्थ पर्यावरण, एक वातावरण होना चाहिए। यात्रा एवं पर्यटन, ठीक है, जैसे जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, तो उसमें भी लगभग 166 देशों में भारत की रैंकिंग 40 है। तो काफ़ी उद्योग, जो पर्यटन उद्योग है उसकी संभावनाएं हैं हमारे भारत देश में। और भारत में जो सरकार है, सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 100% करनी होगी, ठीक है, और की भी गई है। और पर्याप्त बजट आवंटन किया जाना चाहिए, ठीक है। और चुनौतियों से निपटने के लिए जो पर्यटन उद्योग है, तो पर्यटन उद्योग से संबंधित जितने भी, जैसे बहुत सारे स्टेट करते हैं, गुजरात टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म, उत्तर प्रदेश पर्यटन, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोगन और बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं राज्यों के द्वारा। वीज़ा नियमों में छूट दिए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और कुछ योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, जैसे धरोहर से संबंधित योजनाएं जितनी भी है, स्वदेश दर्शन है, हुनर जायका, अतुल्य भारत है, तो इन सारी चीज़ों का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए और हर तरीके से जो हमारे देश में पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में आप लोग अच्छी तरीके से बताइए, सभी पॉइंट्स को लेते हुए निष्कर्ष में एक कोटेशन को डालते हुए बहुत अच्छी तरीके से इस ऐसे को आप लोग लिखिए, ठीक।